जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आईटीआई के छात्रों ने ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया वेरिफिकेशन पर जताए विरोध, किया चक्का जाम। आरटीओ की कार्रवाई के विरुद्ध बुधवार को थमे ऑटो के पहिए, हड़ताल पर गए ऑटो चालक। आयुष्मान कार्ड बनाने के काम से पंचायतों ने की तौबा, हितग्राही हो रहे परेशान, लगा रहे शासकीय कार्यालयों के चक्कर। गोंदिया रोड पर बेलगाम कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल, एक मेडिकल कॉलेज रेफर। अलवरा में फूटी पीएचई की पाइपलाइन, प्यासा रहा शहर, नई पाइपलाइन बिछाए जाने की उठी मांग। परिसीमन के रद्द आदेश पर विलुप्त हुई पंचायत, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। आधुनिक युग की शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा हर काम इंटरनेट के माध्यम से कर दिए गए, लेकिन यह इंटरनेट छात्रों के लिए जितना अधिक सुविधाजनक है उतना ही अधिक परेशानीजनक भी साबित हो रहा है। इसी बात की भानगी गुरुवार को एक बार फिर दिखाई दी, जब शहर के बनगंगा आईटीआई के छात्र आंदोलित हुए और अंबेडकर चौक पहुंचकर उन्होंने चक्का जाम तक कर दिया। छात्रों ने पूरा मामला विस्तार से बताया कि कैसे ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें आईटीआई में एडमिशन मिल गया, लेकिन वेरिफिकेशन में पूरी कहानी उल्टी हो गई। उन्हें यह कह दिया गया कि वे बेस्ट 5 के आधार पर 10वीं पास करके आए हैं, जिसमें कोई मैथ्स में फेल है तो कोई साइंस में। इसके बाद उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए और आंदोलन की राह पर निकल पड़े। गुरुवार की दोपहर को अंबेडकर चौक में हो रहे आंदोलन की जानकारी मिलते ही नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत, तहसीलदार राम बापू देवांगन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। छात्रों को समझाइश दी। 10 मिनट तक चला धरना और चक्का जाम समाप्त करवाया गया। दोपहर में नगर के अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नेतृत्व में अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया, जिसके कारण चौक के चारों मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया था। यह चक्का जाम प्रदर्शन करीब 15 मिनट तक चला। छात्रों के द्वारा चक्का जाम किए जाने की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत अंबेडकर चौक पहुंचे और चक्का जाम तत्काल ही समाप्त किया। बेस्ट ऑफ 5 से पास होते हैं अपन, जो 10th के बेस पे, जबकि एमपी बोर्ड ने हमारे को पास कर दिया। और जो पिछली बार था एडमिशन, जो वेरिफिकेशन था वो ले लिए थे गवर्नमेंट आईटीआई में, पर इस बार ही बेस्ट ऑफ 5 हमारा है, क्यों हमारा नहीं ले रहे गवर्नमेंट आईटीआई वाला। सर प्राइवेट वाले में तो एडमिशन हो गया है हमारा, पर जो वेरिफिकेशन होता है हमारा जो गवर्नमेंट आईटीआई में, वो एडमिशन नहीं ले रहे हमारा। अच्छा, इसके पहले आपने ज्ञापन भी सौंपे थे कलेक्टर साहब? सर ज्ञापन सौंपे, और आज फिर अचानक रोड जाम कर दिए? सर ज्ञापन सौंपे 3 दिन हो गए सर, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए आज क्या होगा? सर वेरिफिकेशन वाली कोई गलती नहीं सर, इसमें सर गलती है गवर्नमेंट आईटीआई वाला। क्या होगा सर? अपन अगर सर हमारा साल भर हमारा भविष्य का सवाल है, और एक 10 से बेच के बाद मात्र एक कोई बंदा आईटीआई करता है, फिर पॉलिटेक्निक पर, इसका कोई चांस ही नहीं रहता सर। ऐसे लगभग कितने स्टूडेंट होंगे? सर ऐसे करीबन 400 से 500 बच्चे हैं सर। सर यहाँ पे 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 लगा हुआ मार्कशीट में, और गवर्नमेंट आईटीआई में अपना वो वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा है। जो 6 में पास है, ये जो 5 में पास है उसको भी पास किया गया 10वीं में,
इसलिए एक फेल है, इसलिए वो वेरिफिकेशन नहीं ले पा रहा है गवर्नमेंट आई टी। इसमें हमारे समय का प्रबंधन है कि अपना गवर्नमेंट आई टी में जाके करवाए, पर गवर्नमेंट आई टी में ले नहीं रहे क्योंकि एक विषय में नंबर कम है। नियम है लेने के नहीं है, वहीं पे नहीं बोल रहे हैं, पर नियम है लेने का पर नहीं ले रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट आई टी में। शासकीय आईटीआई के प्राचार्य मोहसिन हबीब के अनुसार प्राइवेट आईटीआई में फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेड बहुतायात होते हैं। इन ट्रेड में गणित और विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या बेस्ट ऑफ 5 वाले जो बच्चे हैं उनके गणित और विज्ञान में यदि फेल भी है तो उनको 5 की अंक सूची मिल रही है। ये नियम ये है कि जनरली जो भी प्राइवेट आईटीआई है वहाँ 2 ट्रेड बहुतायत होते हैं, फिटर और इलेक्ट्रीशियन। कहीं कहीं 1-2 आईटीआई में कंप्यूटर भी है। इन ट्रेड में गणित और विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये हमारा नियम है। अब ये जो बच्चे बेस्ट ऑफ 5 वाले इनके गणित और विज्ञान में यदि फेल भी हैं तो उनको पास की अंक सूची मिल रही है, तो उनका कहना यह है कि हम पास हैं तो हमको एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे जो निर्देश है, हमारे निर्देश में गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब पोर्टल में यदि ये अनुत्तीर्ण भरते हैं, सारी जानकारी पोर्टल में भरना पड़ता है, तो पोर्टल में ये उन विषय में अनुत्तीर्ण भरते हैं। पोर्टल में पूछा गया है क्या आप गणित एवं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण हैं, पूछा गया है, तो ये उत्तीर्ण नहीं भी है तो हाँ लिख देते हैं, उनका नाम आ जाता है। उनका नाम आ जाता है तो प्राइवेट आईटीआई वाले उनको बुला लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब उन्होंने ले लिया प्राइवेट आईटीआई वालों ने उनको, लेकिन हुआ क्या कि जब वो हमारे पास वेरीफाई के लिए आते हैं, सरकार ने हमको वेरीफाई करने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि गलत है या सही जानकारी है वो देखो, तो वो हमारे हिसाब से उनकी जानकारी गलत होती है, वो गणित और विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, है ना। तो इस कारण हम उनको एडमिशन नहीं देते। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत लामता रोड पर सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक महेश के 24 वर्ष ग्राम डोंगरिया थाना परसवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 नवंबर की रात्रि में महेश मोटरसाइकिल में बैयर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। 25 नवंबर को सुबह 8 बजे परसवाड़ा से लामता रोड पर स्थित रंगोपाड़ मंदिर के पास घाट में महेश रोड किनारे घायल और बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जिसकी खबर परिजनों को लगने पर परिवार के लोग मौके पर आए और घायल महेश को परसवाड़ा के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। संभावना व्यक्त की गई है कि महेश बैयर से अपने घर डोंगरिया आते समय वह शराब के नशे में रहा होगा, जो परसवाड़ा से अपने घर नागरवाड़ा रोड पर स्थित अपने गांव डोंगरिया न जाते हुए लामता रोड पर निकल गया और रंगोपाट मंदिर के पास घाट में महेश संभवतः मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल सहित गिर गया या फिर कोई अज्ञात वाहन ठोस मारकर फरार हो गया। जांच परसवाड़ा पुलिस के द्वारा की जा रही है। नगर के बूढ़ी आईटीआई रोड पर स्कूटी की ठोकर से 5 वर्षीय बालिका घायल हो गई। घायल बालिका दिव्या पिता धनलाल बघेल 5 वर्ष नया शिव मंदिर वार्ड नंबर 1 बूढ़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिव्या के परिजनों ने बताया कि 25 नवंबर को 11 बजे दिव्या को उसकी मां बबीता ने जॉनसन किड्स स्कूल उसे पढ़ने के लिए भेजा था। 1 बजे करीब दिव्या को उसकी मां बबीता जॉनसन किड्स स्कूल से उसे पैदल ही घर ला रही थी। तभी बूढ़ी आईटीआई रोड आकाशगंगा किराना दुकान के पास वहां से गुजर रही स्कूटी ने दिव्या को ठोस मारकर फरार हो गई। स्कूटी की ठोकर से दिव्या को सर में चोट आई। घायल दिव्या को उसकी मां बबीता ने मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। अस्पताल चौकी पुलिस के द्वारा घायल बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच के लिए कोतवाली भेज दी है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड पर खुरसोड़ी गांव के पास तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए। घायल तीनों युवक अभिषेक पिता संतोष भारद्वाज 19 वर्ष, राहुल बंसकार 18 वर्ष, राहुल पिता अशोक भोंडे 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट के हैं, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को तीनों युवक मोटरसाइकिल में गोंदिया शादी के कार्यक्रम में बैंड बजाने गए हुए थे और शादी के कार्यक्रम के बाद तीनों युवक मोटरसाइकिल में गोंदिया से वापस बालाघाट आ रहे थे। करीब 4:30 बजे गोंदिया रोड नवेगांव के पास बालाघाट की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई।
कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार तीनों युवक अभिषेक भारद्वाज, राहुल बंसकार और राहुल भोंडे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में अधिक चोट लगने से घायल युवक अभिषेक भारद्वाज को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कीटनाशक दवाई के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ओंकार पिता शुक्राम फुंडे 50 वर्ष, ग्राम नाहरवानी, थाना हट्टा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओंकार फुंडे की पिछले 4 माह से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत खराब रहती थी। 25 नवंबर को सुबह ओंकार ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसके मुंह से झाग निकल रही थी और वह बेहोश हो गया था। परिवार वालों ने ओंकार को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान ओंकार की मौत हो गई। 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू हो रही धान की खरीदी के पहले किसानों के सामने बड़ी समस्या बैंक पासबुक को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की खड़ी हो गई। इसके लिए रोजाना किसान लालबरा मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इस दौरान इन किसानों से नियम विरुद्ध 50-50 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। समर्थन मूल्य में धान विक्रय हेतु पंजीयन के दौरान दिए गए बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने कहा गया है। अगर आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर धान के पैसों का भुगतान नहीं होगा, जिसके बाद क्षेत्रीय कृषक अपने खातों को आधार नंबर से लिंक करवाने के लिए जुट गए हैं और अपना काम छोड़कर दिन भर आधार केंद्रों व सेवा सहकारी समिति में पहुंचकर बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करवा रहे हैं। 25 नवंबर को सेवा सहकारी समिति के द्वारा मेरे गांव में किसानों के बैंक खातों को लिंक करवाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया और पोस्टमैन के द्वारा मेरे गांव खामघाट, देवरी, खारी, बकोड़ा सहित अन्य ग्रामों के किसान अपने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करवाने पहुंचे, जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रत्येक हितग्राही से 50-50 रुपये भी लिए गए, जिस पर किसानों ने कहा कि पंजीयन के समय हमने समस्त दस्तावेज जमा कर दिया था। ये आधार लिंक मतलब खाता नंबर के लिए आए हैं, लेकिन ये अभी नहीं होना था। ये होना था जैसे मैंने पंजीयन कराया उसी समय होना था, और अभी कृषि कार्यक्रम है, पानी है आ गया, उस कारण परेशानी हो रही है किसानों को आने से। और भी 2 वर्ष 3 वर्ष पहले तो सब हो चुका था। ये पहली बार है कि ऐसा हो रहा है। पंजीयन के समय हो गया था, उसी समय खाते में पैसा आना वो आना सब हो गया। अब जैसे खरीदी को सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और जब अभी कराएंगे तो भी दिक्कतें हो रही होगी किसानों को परेशानी। कृषि का कार्य हम देखें कि यहाँ है परेशानी तो परेशानी। सर मुझे जानकारी लगी, मैसेज भी आए कुछ लोगों को कि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराना है, इसलिए हमको आना पड़ा। अभी तो काम धंधे का समय है, अभी खेती बाड़ी का काम है, एक तो बारिश हो गई है, इससे परेशान है किसान। और ये ज़बरदस्ती अभी लिंक कराने की कहानी आ गई। तो क्या कहा जा रहा है, लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा बोल रहे हैं? लिंक नहीं करेंगे तो धान खरीदी में दिक्कत जाएगी बोल रहे हैं, पेमेंट पानी नहीं आ पाएगा। इसके पहले आपका लिंक था कि लिंक था जब, तो अभी तक कोई परेशानी नहीं है। जब भी धान दिए तो एक्यूरेट पैसा भी आया है, सब आया है। पंजीयन भी हो गया था? पंजीयन भी हो गया है जी। तो ये बताइए जब खरीदी को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, यहाँ पे एक पंजीयन पे समझ 50 रुपये लिया जा रहा है मोबाइल नंबर लिंक करने पे। ये यहाँ पंजीयन हो रहा है, कहते हैं धान खरीदी में लग रहा है, कहते हैं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है। तो उसमें कर्मचारी भी आया है, वो तो सरकारी कर्मचारी, तो 50-50 रुपया मतलब ले रहा है। ये तो गलत है ना, ये तो लूटा जा रहा है। मतलब किसानों को हर तरफ से मतलब निकाल दिया, मतलब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब वो फुकट में होगा करके, और ये तो सब पैसा ले रहे हैं। कि 50 रुपये काय का लग रहा है यहाँ? निःशुल्क होना था। निःशुल्क होना था ना। इसके पहले भी तो कराए होंगे? नहीं, इसके पहले पैसा नहीं लगा, सब निःशुल्क हुआ था। हाँ, निःशुल्क हुआ है। अब जैसे मान लो 4 दिन शेष बच्चे हैं, अभी करवाया जा रहा है खरीदी को, 4 दिन शेष बच्चे। हाँ, तो इसके पेपर मतलब दिए थे, वो पावती की फोटो कॉपी करके, आधार कार्ड की, मोबाइल नंबर उस समय भी दिए थे, उसमें कोई पैसा नहीं लगा। अब पैसे लिया जा रहा है? अभी पैसे लिया जा रहा है, तो गलत है ये सरकार की मतलब नीति, मतलब गलत है। ये किसान को लूटा जा रहा है सब तरफ से। एक तो महंगाई ऊपर से मतलब मार अलग सह रहे हैं, ये इधर से अलग मार पड़ रही है। ये तो मतलब साला किसान का मरना ही है। क्या है, आधार कार्ड से मोबाइल को लिंक करने के लिए लोगों को मैसेज दिया गया था। यहाँ कैंप लगाया गया है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग यहाँ आए हुए हैं। लालबरा में भारी भीड़ थी, वहाँ सेंटर शायद एक ही सेंटर चालू होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनएचसी गाँव में कैंप के माध्यम से
किसानों के मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए किसान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको बैंक के माध्यम से यानी पहले कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि जिनके आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है उन्हीं का पंजीयन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। सबके मोबाइल के यानी मोबाइल और अकाउंट नंबर से पंजीयन सबके हो चुके हैं। लेकिन अभी अभी जो मैसेज आ रहा है बैंक के माध्यम से कि बोले जिन लोगों के आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है उनको पेमेंट नहीं डलेगा, उनको तकलीफ होगी। इसलिए ये किसानों को अपन अवगत करा रहे हैं, मुनादी करवा रहे हैं कि भाई सभी लोग आके जहाँ भी सेंटर चालू है करना चाहिए तो उस सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड से मोबाइल को लिंक करवाएं। परिवहन विभाग के द्वारा ऑटो चालकों पर की गई कार्रवाई के विरोध में समस्त ऑटो चालकों ने ऑटो संघ के बैनर तले हड़ताल शुरू कर दी, जहां गुरुवार सुबह से ही ऑटो चालक बस स्टैंड स्थित ऑटो स्टैंड पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सवारियों को ले जाने से इनकार कर दिया। वहीं आरटीओ अनिमेश गढ़पाले के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में ऑटो स्टैंड को खाली कर सभी ऑटो चालक एक जगह एकत्रित हो गए, जहां उन्होंने कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं ऑटो न चलाने और सवारियों को न ढोने की बात कहते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। जहां हड़ताल का ऐलान कर समस्त ऑटो चालक बहिष्कार की सूचना देने के लिए यातायात विभाग तहसीलदार को देकर ऑटो के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरटीओ कार्रवाई का विरोध करते हुए गरीब ऑटो चालकों पर कार्रवाई न करने की भी गुहार लगाई। आपको बताया कि बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ही वाहन चेकिंग अभियान चलाया था, जहां आरटीओ ने बस स्टैंड स्थित ऑटो स्टैंड पहुंचकर ऑटो चालकों से ऑटो चलाने संबंधी दस्तावेज तलब किए थे, जिसमें बगैर बीमा, बगैर फिटनेस, बिना परमिट की दौड़ाई जा रही 11 ऑटो को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। हमारी मांग ये है सर कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी छोटा मोटा चालान है 1500 का चालान करके हमारी गाड़ी छोड़ दिया जाए और हमको 15 से 20 दिन का समय दिया जाए कि हम अपनी गाड़ी के कागज ओके कर सकें। और उसके बाद में भी अगर हम 15-20 दिनों में असमर्थ रहते हैं अगर गाड़ी के कागज बनाने में, तो हमारी गाड़ी में जो कार्रवाई करना फिर प्रशासन कर सकता है। कल जैसे जो गाड़ी ले गए हैं वो अभी तक आप लोग ने गाड़ी लाए या कैसा क्या? गाड़ी सिर्फ हमारी जमा कर दी है आरटी ऑफिस में और हमसे किसी ने बात भी नहीं किया। सिर्फ हमसे एजेंटों द्वारा बात हुई है कि गाड़ी के कागज आप जल्दी से जल्दी बनाओ और गाड़ी के कागज बनेंगे उसके बाद ही गाड़ी छूटेगी। क्यों कागज इतने समय से आप लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? जब 2 साल से हम लोग 2 साल से घर में हैं, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन चल रहा है तो 2 साल से हम घर में, गाड़ियां खड़ी हैं। अब जैसे तैसे अभी हमने काम चालू करे हैं, अभी तो ढंग से ट्रेनें भी चालू नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी जैसे तैसे चला रहे। कल अचानक ही एकदम से बोले ऊपर से आदेश आया है और गाड़ी पकड़ ली है। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिए हैं कि उनसे बात हो गई है साहब से, आरटीओ साहब से, कि अभी छोटा मोटा चालान करके गाड़ी छोड़ दिया जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर हमको गाड़ी के कागज। गुजरात से बालाघाट पहुंचे राहगीर अम्मू बाहे ने बताया कि उन्हें टाइल्स कवेलू फैक्ट्री जाना है। उन्हें लगा कि यहाँ ऑटो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आने पर एक भी ऑटो नहीं मिला। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली थी कि ऑटो वाले ने हड़ताल शुरू कर दी है। बाहे कहाँ जाना है? ये गीता टाइल्स में कवेलू फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये ऑटो के लिए खड़ा हूँ। तो आपको पता नहीं कि ऑटो वालों ने हड़ताल कर दी है? मालूम नहीं, अभी तो चल रही थी। अच्छा 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 अच्छा, आप कैसा करेंगे जैसे आप बाहर से आए हुए हैं? अभी फोन करके बुला लूँगा, कोई ले जाएगा मेरे को। अच्छा, ये दिक्कत हो गई। हाँ, इन्हें परेशान होना पड़ रहा है पहली बार बालाघाट आके। हाँ, ये तो है ना, क्या बात करें। भरवेली निवासी संध्या गाड़ेश्वर ने सुबह ही भरवेली से बालाघाट ऑटो में बैठकर आई थी। अब अपने घर वापस जाने के लिए ऑटो की राह देख रही, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि ऑटो वाले ने हड़ताल शुरू कर दी। मैं बालाघाट आई थी, मेरे को बालाघाट में देने का काम। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं मैडम। तो यहाँ ऑटो की रास्ता दिख रहे हैं? नहीं, बस ऑटो वाले आ रहे हैं। जब भी हम लोग आए थे तो अभी ऑटो वाले की नाश्ता कर रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि ऑटो वालों ने हड़ताल कर दी है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, हम आज ही आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑटो दिख रही है स्टैंड में? नहीं, यानी दिक्कत होगी अगर हड़ताल कर देंगे तो आपको घर जाने में। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले ने बताया कि इसके पूर्व भी ऑटो चालकों को कई बार वाहन के दस्तावेज कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने वाहनों के दस्तावेज नहीं बनवाए। वहीं आयुक्त से मिले निर्देशन पर ऑटो जब्ती की कार्रवाई की गई है, जहां बुधवार को ऑटो स्टैंड से 11 तो वहीं नवेगांव व अन्य जगहों से भी नियम के विरुद्ध सड़कों पर दौड़ाए जा रहे ऑटो को जब्त किया गया है। इसी तरह कुल 45 ऑटो अब तक जब्त किए जा चुके हैं। वहीं कार्रवाई जारी है।
ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने एवं 3 कृषि कानूनों को लोकसभा व राज्यसभा से रद्द करने, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने या फिर ईवीएम के साथ लगी पेपर टेलर मशीन से निकलने वाली पर्ची का 100% मिलान कराने की प्रमुख मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने तहसीलदार रामबाबू देवांगन को अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी सभी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने जेल भरो आंदोलन के तहत रैली निकालकर कोतवाली थाना में ओबीसी पदाधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने जेल भरो आंदोलन में शामिल पदाधिकारियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया, जहां देर शाम गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों को उनकी जमानत पर रिहा किया गया है। जेल भरो आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा में शामिल पदाधिकारियों ने इसके बाद की मांगें पूरी नहीं होने पर 10 दिसंबर को भारत बंद किए जाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में ये 4th चरण का आंदोलन, जेल भरो आंदोलन हम यहाँ करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ आने में जेल भरो आंदोलन के तहत आए हुए हैं। कितने लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर? करीब 22 लोग हम लोग हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा न कराना एक मांग है। दूसरी मांग है भारत सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं, 3 कृषि कानून, उसके विरोध में है। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जो हमारा है ईवीएम का। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जेल भरो आंदोलन किया है। वहीं ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत 22 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है, जिन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर देर शाम संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये मोर्चा है, इनके जिला संयोजक हैं सतीश कुमार जी, इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है और साथ ही कुछ मांगों को लेके ज्ञापन दिया, जो तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया और साथ इन्होंने आज गिरफ्तारी भी दी है। जेल भरो आंदोलन भी इनका चल रहा है, उसी तहत उन्होंने गिरफ्तारी दी। इनकी गिरफ्तारी की जाकर संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किन धाराओं पे कैद किया गया है? कुल 22 लोग हैं और 22 लोगों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। वारासुनी थाना के अंतर्गत 28 वर्षीय महिला ने वारासुनी थाने में गर्रा निवासी वैभव बिसेन, विशाल बिसेन, जितेंद्र भगत पर बदतमीजी करने और सोने की चैन छीनकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए वारासुनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी 28 वर्षीय महिला रात्रि में अपने घर में 8 बजे अकेली थी। तभी वैभव बिसेन, विशाल बिसेन, जितेंद्र भगत महिला के घर पर आकर महिला के साथ बदतमीजी कर उसके कपड़े फाड़े और सोने की चैन छीनकर अमन त्रिवेदी को जान से मारने की धमकी देकर रायपुर रेफर करने और महिला को भी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने प्रार्थिया 28 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर वैभव बिसेन, विशाल बिसेन और जितेंद्र भगत के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 456, 354, 354 का 1I 392, 294, 506, 34 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 325A, 3(1)WI के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। वारासुनी नगर के नवनिर्मित स्टेडियम के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स को एसडीएम संदीप सिंह के द्वारा गुरुवार की शाम को खाली करवाया गया, जिसमें एसडीएम अपने राजस्व नगरपालिका अमले, पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और उक्त स्थान पर संचालित दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कहा गया, जिस पर दुकानदारों के द्वारा ही स्वयं ही दुकान को खाली कर दिया गया। इस दौरान ऑटो पार्ट्स की दुकान के द्वारा आधा ही खाली किया गया था, जिसे एसडीएम के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुबह खाली करने के लिए कहा गया और बाकी दुकानें खाली करवाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। दुकानें बनी हुई थी, दुकानें अभी किराए में लेके रखे थे इन लोगों ने, करीबन 20 साल से ऊपर हो गई। दुकानों की जो स्थिति है अभी जर्जर हो गई है। PWD के हम लोगों ने टेक्निकल रिपोर्ट भी ले ली है, तो कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। उसको देखते हुए खाली कराने के लिए अभी इनको बताया गया, शॉपकीपर को पिछले महीने में बताया गया था, समय भी दिया गया था 1 महीने का। इसके उपरांत इनके द्वारा अभी ना तो खाली किया गया, ना कुछ भी किया गया, ना हटाया गया। और कुल मिला के जो दुकानें जर्जर होकर गिर गई तो उसके जगह पे ये टीन सेट की गुमटी लगा के और यहाँ पे पूरे टाइम जब भी देख रहे हैं तो गाड़ी खड़ी है, बड़ी गाड़ियों का मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं करके ये कुल मिला के अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। अल्टीमेटम इनको दिया, इसके बाद भी नहीं हटाया। तो आज स्वयं यहाँ पे उपस्थित होकर हमारी टीम है यहाँ पे, इनको भी समय